चलिए ब्रेक्जिट पर आज बड़े फैसले के बाद बाजार में वोलेटिलिटी को देखिए। आज एक समय 350 अंक नीचे निफ्टी था, उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स जिसके खुलने का बहुत बेसब्री से बाजार इंतजार कर रहे थे। सारे के सारे फ्यूचर्स अगर आप देखें फुट्सी कैक जोरदार गिरावट के साथ खुलने की पूरी अगर आप देखें आशंका थी। हुआ भी वैसा ही, यूरोपियन मार्केट्स खुले भी वैसे ही। लेकिन अगर आप इस वक्त इंडियन मार्केट्स को देखें, देखिए एक चीज़ है, प्लीज़ निफ्टी पर एक बार फिर से अगर आप देखें 8000 को रीगेन किया, एक बार फिर से रीगेन किया, फिर से बोल रहा हूँ एक बार फिर से रिगेन किया, ये अपने आप में देखने की बड़ी बात है। 8060 के स्तर पे हम कारोबार कर रहे हैं। और अगर आप इस वक्त कुछ सेक्टर्स को, कुछ सिर्फ स्टॉक्स को देखें जहां पर इस वक्त रिकवरी है या फिर जहां पर आज एक्सट्रीम लॉसेस थे, इस क्रम में सबसे ऊपर जरा स्टॉक्स पे जाइए सीधे। अगर आप देखें इस बीच सिर्फ निफ्टी सिर्फ 212 अंक नीचे है इस वक्त। हालांकि एक समय करीब 350 अंक नीचे था, इसलिए मैं शब्द सिर्फ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि टाटा मोटर्स अभी भी अगर आप देखें 38 रुपये नुकसान, लेकिन फिर भी अगर आप डेढ़ उसे का मान करें इसको तो करीब 20-22 रुपये ऊपर है ये। हिंडाल्को, एल&टी, टेक महिंद्रा, ऐसे समय की कुछ और ऐसे काउंटर्स जहां पे थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, ओएनजीसी, एचएल टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक, एक बार प्लीज गिनर्स दिखाइए वो स्टॉक्स जिनके चलते अगर आप देखें हम ऊपर थोड़ा सा आ रहे हैं, जहां शॉर्ट कवरिंग, जहां फ्रेश बाइंग की टेंडेंसी मार्केट ने डेवलप की है। एमएनएम 14 रुपये ऊपर, बजाज ऑटो, गेल, भारतीय इंफ्राटेल, ये कुछ काउंटर्स जो कि इस वक्त थोड़ा सा पुल बैक दिखाते हुए। एक दो चार्ट्स को देखते हैं। लेट्स टेक निफ्टी बैंक, एशियन पेंट्स भी अगर आप देखें गेम्स में शामिल है। निफ्टी बैंक अगर आप देखें इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो याद रखिए पीएसयू बैंक्स का है। उनमें से थोड़ा सा ये देखिए खरीदारी का जो रुझान लौटा है ना, हमने आज 17,000 के लेवल को, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको ब्रीच किया, उसको वॉलेट किया, उसके नीचे काफ़ी देर तक रहे, उसको एक बार फिर से अटेम्प्ट किया तोड़ने का, अटेम्प्ट किया भी और उसका तोड़ा भी, और लेकिन वहाँ से रिकवरी है। अब लॉसेस हालांकि 559 अंक नीचे है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। अब बात करते हैं ब्रेक्जिट इम्पैक्ट की। देखिए सुबह से क्या हुआ एग्जैक्टली अगर आप देखें सुबह एक्सपेक्टेशन ये थी कि भैया नहीं होगा ब्रेक्जिट, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें जब नंबर्स आने शुरू हुए तो वास्तविकता हमको धीरे धीरे मालूम चल लगी। ब्रेक्जिट के पक्ष में लगभग 51.8% वोट पड़े और उसके बाद ये वास्तविकता थी कई दशकों के बाद कि ब्रिटेन अब यूरोजोन का हिस्सा नहीं होगा। डेविड कैमरॉन का उसके बाद बयान आया, अक्टूबर के बाद नए प्रधानमंत्री मिल जाएंगे ब्रिटेन को, और उसके बाद नए पीएम के नेतृत्व में ईयू से बाहर निकलेगा ब्रिटेन। लेकिन इम्पैक्ट देखिए इसका क्या हुआ इंडिसेस पे, सेक्टर्स पे। निफ्टी में करीब एक समय 350 अंकों की गिरावट थी। सेंसेक्स 1000 पॉइंट टूट चुका था, जोरदार गिरावट थी यहाँ पे। और साथ ही साथ बीएसई के सभी सेक्टर्स अगर आप देखें लाल निशान में थे, कोई भी अगर आप देखें हरे निशान में नहीं था। लेकिन आज एक दूसरा पहलू ये भी था, जहां एक तरफ इक्विटी मार्केट्स त्राहिमाम, चाहे इंडिसेस हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे स्टॉक फ्यूचर्स हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कमोडिटीज में आज भले ही क्रूड चौतरफा बिकवाली 5% नीचे, लेकिन अगर आप आज सोने को देखें तो आज प्रेशियस मेटल्स में आज जोरदार खरीदारी थी। और एक समय एमसीएक्स पर सोना जो था वो करीब 1900 रुपये बढ़ा था। लेकिन ये आज की स्टोरी है। लेकिन आज ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरॉन ने इस ब्रेक्जिट पर आए ब्रिटेन के पोल के बाद क्या कहा, आइए पहले सुनते हैं उसको। But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. This is not a decision I've taken lightly. But I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required. There is no need for a precise timetable today, but in my view we should aim to have a new Prime Minister in place by the start of the Conservative Party conference in October. Delivering stability will be important, and I will continue in post as Prime Minister with my cabinet for the next 3 months. चलिए, तो आपने सुना मिस्टर कैमरन को, उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ करूंगा जो मुझे शायद इस दौर से ब्रिटेन को बाहर निकालने के लिए करना चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, ना सही रहेगा कि मैं इस शिप का, अगर आप देखें अभी भी कैप्टन बना रहा हूँ। अब एक नए कैप्टन की ज़रूरत है और अक्टूबर के बाद ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल चुका होगा। इस बीच आप देखिए लॉजिस्टिक्स ने आज सबसे पहले अपने आप को कमांडिंग पोजीशन में लाया। लुक एट स्टोरमैन लॉजिस्टिक्स 1% ऊपर, दिन के सर्वोच्च दरों पे कारोबार कर रहा है। एक बार पूरा लॉजिस्टिक्स दिखा दीजिए, पूरा लॉजिस्टिक्स दिखाइए फिर एग्जैक्टली, फिर जाएंगे कहीं और चलना है तो। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स डे हाई पे गति दिखाइए, गति
गति अगर आप देखें ऑलमोस्ट डेही की ट्रैजेक्टरी में जा चुके हैं। कहाँ अगर आप देखें 148 का लो लगाया था इसने, वहाँ से पुल बैक लेके आप देखें तो गति आपके स्क्रीन पे 162 के स्तर पे कार्रवाई का। तो लॉजिस्टिक्स सबसे पहले अगर आप देखें करवट लेते हुए। लेकिन चलिए अब अंचल से बात करते हैं हाउस व्यूज़ को लेकर। ब्रेक्जिट के बाद हाउस व्यूज़ क्या आ रहे हैं इक्विटी मार्केट्स पे, स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फ्लो के तरफ क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उससे बात करते हैं। अंचल बताइए। शुक्रिया वीरेंद्र। 4 बड़े ब्रोकर्स ने अपनी राय रखी है। डॉयचे बैंक साफ तौर पे कहता है छोटी अवधि है, उसमें इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा ब्रेक्जिट रिजल्ट्स का। साथ ही साथ जो कंजर्वेटिव पार्टी की बैठक है अक्टूबर में, उस समय तक आते आते एक नए प्रधानमंत्री का नाम जरूर सामने आएगा, ऐसे वो साफ तौर पे कह रहे हैं। इसके अलावा स्कॉटिश रेफरेंडम की जो चिंताएं हैं वो वापस से लौटती हुई दिखेंगी। वो खतरा वापस से अब यूके के सर पे मंडराता हुआ दिखेगा। अब अगला जो चुनाव हो सकता है, जो अगला रेफरेंडम हो सकता है, वो स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, उन्होंने पाउंड पे एक नए सेट ऑफ टारगेट्स दिए। पहला तो उनका मानना है आज के सत्र के दौरान पाउंड 1.3 पाउंड पर डॉलर का लेवल भी छू सकता है डॉलर के मुकाबले। और वहीं अगर देखें साल के अंत तक जाते आते 1.05 पाउंड्स पर डॉलर, यानी पाउंड में जो वीकनेस है वो इस साल के दौरान जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर नोम्यूरा का मानना है कि जो ब्रेक्जिट हुआ है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा फेड दरों में। बेसिकली वो मानते हैं यूएस फेड अब दरें बढ़ाना टाल सकते हैं और सो मच सो दिसंबर तक उनका यह फैसला टलता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ उनका मानना है जितने भी उभरते बाजार हैं, जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे करेंसी वीकनेस रहेगी। सिटी का मानना है जो ब्रेक्जिट की वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं टोटली अनएक्सपेक्टेड था। उम्मीद की जा रही थी नेक टू नेक ज़रूर रहेगा लेकिन ब्रिटेन ईयू के साथ बना रहेगा, ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन उसके उलट रिजल्ट्स आए हैं और वो काफ़ी शॉकिंग है। और वही कारण है जो इमीडिएट रिएक्शंस सारे ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो भी मानते हैं कि स्कॉटिश रेफरेंडम की जो जंग है वो तो और बढ़ती हुई दिखेगी। आने वाले दिनों में तेज हो सकता है वो मुद्दा। और हाँ, डेविड कैमरून पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद एक नया प्रधानमंत्री जो है वो जल्द से जल्द आता हुआ दिखेगा। सो मच सो ईयू को स्प्लिट होने से पहले, यानी ब्रिटेन ईयू से बाहर निकले, प्रक्रिया शुरू होने से पहले ब्रिटेन के पास एक नया प्रधानमंत्री होगा। और लास्टली एचएसबीसी का मानना है साल के अंत तक जो पाउंड है वो एक नया स्तर 1.2 पाउंड्स पर डॉलर का छूते हुए दिखेगा। दूसरी ओर उनका ये भी मानना है कि 2018 तक जितने भी दूसरे टाइप्स हैं जैसे कि ब्रिक्स नेशंस हैं, उनकी जीडीपी में करीब आधा % का डेंट आता हुआ दिखेगा ब्रेक्जिट की वजह से। और स्पेशली जो ईयू देश हैं, जो स्पेशली छोटी इकोनॉमीज है ईयू में, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अब बिल्डअप होते दिखेगा। तो ये अगर आप देखें एग्जैक्टली हाउस व्यूज़ आ रहे हैं इस पर। खैर, लेकिन अब देखिए कुछ जो हमारी आर्थिक लॉबी है उसने क्या कहा एग्जैक्टली। अगर आप देखें ब्रेक्जिट के इशू पे कॉर्पोरेट यूनियन ने क्या अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आइए पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली मिस्टर आसी भार्गव हुआ ब्रेक्जिट को लेकर वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, ऑटो सेक्टर का जहां तक सवाल है तो मारुति पे तो कोई इसका असर खास होना नहीं है, क्योंकि हम ईयू को एक्सपोर्ट करते हैं, वो यू को एक्सपोर्ट करते रहेंगे और यूके को थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है, वो होता रहेगा, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर है कि अगर उनकी करेंसी कमजोर रही, जैसे अब तक नजर आ रहा है कि एकदम गिर गई, पाउंड की वैल्यू गिर गई है जी, तो उसका कोई प्राइसिंग वगैरह में जरूर फर्क आ सकता है। बट वो देखना पड़ेगा आगे चल के करेंसी किस लेवल पे स्टेबलाइज होती है, क्योंकि पहले दिन तो एक किस्म का नी जर्क रिएक्शन होता है और ये स्टेबिलिटी इन चीजों में कुछ समय बाद ही आ पाती है। इमीडिएटली यू कांट से कि दिस इज लॉन्ग टर्म। ये रही कॉर्पोरेट इंडिया की प्रतिक्रिया। साथ ही साथ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी मिस्टर शक्तिकांत दास ने एग्जैक्टली अगर आप देखें जैसे ही ये मैंडेट आ गया कि ब्रेक्जिट हो रहा है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं होगा ब्रिटेन, उन्होंने क्या कहा, सरकार की तैयारी कैसी है, साथ ही साथ आरबीआई क्या स्टेप लेगा, ये सुनते हैं। This instant reaction, I think, over the next few days should stabilize and markets hopefully will improve. Now, so far as currencies are concerned, the depreciation of the Indian rupee is happening in line with the other Asian currencies. Let me mention that the government, the finance ministry and the central bank, that is the Reserve Bank of India, we have been working on this and we have discussed all possible eventualities, all possible outcomes of the Brexit over the last several weeks, and we are prepared to deal with the situation as it is emerging today. आपने सुना शक्तिकांत दास ने एग्जैक्टली अगर आप देखें जो कहा, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे स्थितियाँ आगे बढ़ेंगी हम स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, उस हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। लेकिन मार्केट्स थोड़ा सा अगर आप देखें सपोर्ट ले रहे हैं। माइट भी अगर आप देखें आज बाजार में लोअर लेवल्स पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने, डीआईएस ने, एलआईसी ने कुछ डेफिनेटली इंटरेस्ट शो किया होगा। देखिए
आपने सुबह से कितने वॉइसेस सुने? ठीक है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, नो डाउट। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत इससे अछूता नहीं है। लेकिन एक और चीज़ आई थिंक सुबह से जो हम बात कर रहे थे वो थी अर्निंग विजिबिलिटी, नंबर्स, बॉटम लाइन, टॉप लाइन के अच्छे रहने के आने वाले क्वार्टर्स में। क्या इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ मिस्टर निर्मल जैन जुड़े हैं IIFL से बात करने के लिए। सर गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सर एग्जैक्टली आप लोगों ने इस इवेंट में क्या रीड किया? आखिरकार शायद बाजार को ये फीलिंग नहीं थी कि ब्रिटेन एग्जिट करेगा नहीं करेगा, लेकिन अब ये एग्जिट हो चुका है। आप लोग क्या सोचते हैं सर, क्या मानते हैं कि अब मार्केट्स पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इसका इम्पैक्ट क्या और रहेगा? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से वॉलेटाइल रहेंगे, पर जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया काफी इंसुलेटेड है। इंडिया पे ब्रेक्जिट का कोई ज्यादा असर एकदम इमीडिएट फ्यूचर में तो दिखता नहीं है। और उसके अलावा जैसे अब ये भी एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि अगर ब्रेक्जिट होगा तो ये 2-3 साल का प्रोसेस है, कैसे वापस नेगोशिएट होगा। और ब्रेक्जिट का होना मतलब कोई बहुत बड़ी इज नॉट एंड ऑफ वर्ल्ड ऐसा, मतलब जैसा लोग बहुत सारी जो चीजों पे जो बातें की जा रही है कि बहुत बड़ा रिसेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब चीज थोड़ी एक्सैजरेटेड है। और हाँ, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया पे तो बहुत ही अगर इंडिया मानसून अच्छा है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि मार्केट इकोनॉमी अगर अच्छा काम करेगी तो मार्केट भी रिकवर हो जाएगा। सर वही एग्जैक्टली, अगर आप देखिए ये एक इवेंट था, आप क्या मानते हैं? ये इवेंट था, इवेंट आया, इवेंट चला गया। मोस्ट प्रोबेबली जो इंस्टीट्यूशनल पैसा है, चाहे वो FIs का हो, FPIs का, DIs का, वो एग्जैक्टली अर्निंग्स विजिबिलिटी को ही देखेगा। और इस प्रकार आई थिंक इंडियन मार्केट्स को उस पैसे को अभी छोड़ना पॉसिबल नहीं लगता, आपको लगता है? हाँ, मैं भी यही समझ रहा हूँ बिल्कुल कि अगर अर्निंग्स की विजिबिलिटी को देखेगा और इंडियन मार्केट में जो इम्पैक्ट है वो बहुत 2-4 दिन में जो है वो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर ये जो सडनली 8300 पे शायद हम कल थे, आज अगर ब्रेक्जिट नहीं हुआ तो हम शायद 84-85 पे भी होते हैं। सडनली यू हैव इंडिसेस ऑन 7960। बाइंग अपॉर्चुनिटी आप मानते हैं सर इसको? फॉर मी, फॉर ए इन्वेस्टर, मैं समझता हूं कि 1-2 दिन रुक के देखना चाहिए कि किस तरह से डस्ट सेटल होती है और क्या न्यूज आती है, इसका कोई डोमिनो इम्पैक्ट और किसी चीज पे पड़ता है, जैसे कोई बैंक्स पे, उस पे करेंसी कहाँ पे जाके स्टेबलाइज होती है, पाउंड। तो अगर आप 2-4 दिन अगर रुक जाए तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह कि इसका जो भी इम्पैक्ट के जो किसी भी डायमेंशन से अगर कोई इम्पैक्ट है तो उसका असर पता चल जाएगा। सर आखिरी प्रश्न पूछूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एग्जैक्टली आपको रिस्की क्या लग रहा है इस वक्त अभी एज फार एज इंडियन मार्केट्स इन कंसर्न, और उसके इंग्रेडिएंट्स में से कुछ सेक्टर्स में जो बहुत रिस्की लग रहा है और कुछ लुक्रेटिव लग रहा है, पैसा कमाने लायक लग रहा है, पैसा लगाने लायक लग रहा है? रिस्की कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर कुछ फार्मा है, कुछ IT या कुछ ऑटो एक्सेसरी कंपनी जो डिपेंडेंट है उनके ऊपर, यूरो के ऊपर, जैसे कि 1-2 कंपनी आपने देखी होगी, जैसे आज मार्केट में उसकी काफी करेक्शन हो चुका है, टाटा मोटर्स या मदरसन सुमी। तो इन कंपनियों को छोड़ के बाकी कुछ बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। तो कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियां, कुछ फार्मा कंपनियां जो यूरोपियन एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उनके लिए थोड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल है, पर उसके अलावा कुछ ज्यादा मतलब ब्रॉडर मार्केट पे कोई असर नहीं दिखता है। एक स्कोप चाहूंगा सर अपने प्रश्न थोड़ा सा बढ़ाने का, आपसे ज्यादा चाहूंगा। ये PSU बैंक्स में सर बाजार ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है। आज भी आप SBI को देखिए, लोअर लेवल से कैसे रिकवर हो गया। मैं SBI पे आपकी राय नहीं मांगूंगा, लेकिन क्या आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है आई मीन एज ए इन्वेस्टर इस स्पेस पे सर? नहीं, हम लोग तो एडवाइजर हैं, हम लोग तो मतलब इन्वेस्टर नहीं है। नहीं आई मीन मतलब एज ए इन्वेस्टर क्या अप्रोच रखनी चाहिए इस पे? PSU बैंक के वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव थे, और अगर गवर्नमेंट और RBI मिलकर इनका अगर वापस रिवाइवल का प्लान बनाते हैं तो इनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए, अपनी राय रखने के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ रिस्की आई मीन एलिमेंट्स हैं, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस टाटा मोटर्स DVR, बहुत दूरी बनाने को नहीं कहा उन्होंने इससे, लेकिन एटलीस्ट स्टेबल होने की स्थिति को। और शायद आप देखिए इस वक्त निफ्टी करीब 8072 पे है। अब जो ये 200 अंकों की गिरावट थी ना, वो भी 200 अंकों की नहीं रही, अब सिर्फ 198 अंकों की रह गई है। हालांकि अगर आप देखें ये अपने आप में बड़ा हंसने वाला, अगर आप देखें बड़ी बात होगी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अब सिर्फ 198 अंकों की गिरावट रह गई। खैर, अब विषय को बदलते हैं एग्जैक्टली और बात करते हैं। जैसे देखिए अभी मैं उनसे क्या पूछ रहा था, लुक्रेटिव क्या है, खरीदने लायक क्या है, इस वक्त पैसा लगाने लायक क्या है, दाव लगाने लायक क्या है। और अगर आप देखें कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स जो कि ब्रेक्जिट प्रूफ है, ब्रेक्जिट का अगर आप देखें बहुत इंपैक्ट उस पर नहीं है।